तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, आज का क्लास जानते हो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होने वाला है। ठीक है, काफी मजेदार क्लास होगा क्योंकि आज के क्लास में बाबू आपका 5 नंबर फिक्स हो गया है। ठीक है, 5 नंबर तो फिक्स है क्योंकि चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, उड़ीसा बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड होगा, उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है जानते हो? क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। हेडिंग देख रहे हो ना, हेडिंग यहाँ पे व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। बोलो, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। और इस व्हीट स्टोन ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध एक्स कैसे निकाला जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इससे अज्ञात प्रतिरोध एक्स कैसे निकाला जाता है। चलो, थोड़ी भूमिका बांध देते हैं व्हीट स्टोन सेतु। वैसे तो हम आपको बता दें, व्हीट स्टोन ब्रिज कोई हावड़ा ब्रिज जैसा कोई ब्रिज नहीं है, या ओवर ब्रिज जैसा कोई ब्रिज नहीं है। वो व्हीट स्टोन ब्रिज एक डिवाइस है, एक उपकरण है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज एक उपकरण है जिससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध एक्स निकालते हैं। कोई पूछे बाबू आप भूमिका बांध रहे हैं, देखिएगा ढंग से समझिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? तो बाबू तुम कह सकते हो कि सर व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध खूब बढ़िया से एकदम ढंग से देखिएगा। बाबू, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध एक्स का मान, अज्ञात प्रतिरोध एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध एक्स निकालते हैं इससे। बाबू, इस व्हीट स्टोन ब्रिज को इंग्लैंड के प्रोफेसर, इसको किसने डिजाइन किया था? इसको इंग्लैंड के प्रोफेसर, इसको इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने, जानते हो बाबू, इस व्हीट स्टोन ब्रिज को इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने डिजाइन किया था इसको। ठीक है, ताकि वो अज्ञात प्रतिरोध एक्स निकाला जा सके। इसको व्हीट स्टोन इंग्लैंड के प्रोफेसर ने डिजाइन किया था। बाबू, ये जो डिजाइनिंग था ये कैसा था? इसमें 4 प्रतिरोध थे। एगो पीक था, एगो पी प्रतिरोध था, एगो क्यू था, एगो आर था। ये पी क्यू आर, और ये था अज्ञात प्रतिरोध जिसको तुम्हें निकालना था, पी क्यू आर एक्स। तो यही एक्स तुमको निकालना था। और बाबू, इससे निकल जाता है, ये अज्ञात प्रतिरोध एक्स निकलता है। ये पी, ये क्यू, ये आर। और जानते हो ये अज्ञात प्रतिरोध एक्स, ये एक्स बाबू किस रूप में निकलता है? एक्स निकलता है पी क्यू और आर के रूप में। इन्हीं के रूप में हम एक्स का मान निकाल देते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज बाबू, व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 गो प्रतिरोध होता है। बीच में एगो विकर्ण भुजा होती है, ये चतुर्भुज में जो विकर्ण भुजा होती है ना, उसमें एगो गैल्वेनोमीटर लग जाता है। और यहाँ पे बाहर से एगो सेल को जोड़ दिया जाता है। और ये जो संरचना बन रही है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसका नाम है बाबू व्हीट स्टोन ब्रिज। यही हम आपसे छिपा रहे थे, यही है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बाबू, कोई पूछे व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है तो क्या कहोगे आप? सर, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है। सर, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस व्हीट स्टोन ब्रिज को बाबू इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने डिजाइन किया था, व्हीट स्टोन ने इसको डिजाइन किया था, इंग्लैंड के प्रोफेसर थे। और इस व्हीट स्टोन ब्रिज से बाबू अज्ञात प्रतिरोध एक्स निकालते हैं। इसमें बाबू तीन, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, पी क्यू आर और एक्स। पी क्यू आर तथा एक्स, एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक सेल भी बाहर से जोड़ देते हैं। और इस एक्स का मान बाबू पी क्यू और आर के रूप में, तीनों के रूप में लिखा जाता है। अभी भूमिका में बहुत कुछ है, जानते हो बाबू। इस व्हीट स्टोन ब्रिज से इस व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। और जान लो, व्हीट स्टोन ब्रिज से वेरी 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 लो रेसिस्टेंस,
वेरी वेरी लो मतलब बहुत 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 निम्न, बहुत निम्न मान का प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं एक्स, बहुत कम प्रतिरोध एक्स भी निकाल सकते हैं। इसे बहुत कम प्रतिरोध वेरी वेरी लो रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। और वेरी वेरी हाई रेसिस्टेंस का भी मान निकाल सकते हैं। वीट स्टोन ब्रिज से बाबू हम लोग बहुत अति निम्न मान का भी प्रतिरोध या अति उच्च मान का भी प्रतिरोध हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और व्हीट स्टोन ब्रिज में बाबू एगो चीज होता है कि इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं गुजरे, गैल्वेनोमीटर का करंटे जीरो हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाता है ना इसमें, जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाता है तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में कहा जाता है, संतुलन में। और जब संतुलन में होता है ना तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल यानी दोनों पॉइंट का विभव सेम हो जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में बाबू हम कोशिश क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाए। जब करंट जीरो हो जाता है तो ये संतुलन में हो जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में होता है और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है। और उस समय पी बटा क्यू आर बटा एक्स के बराबर होता है, पी बटा क्यू आर बटा एक्स के बराबर होता है। और वहीं से एक्स निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो बाबू हम यहाँ पे बताए हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग, व्हीट स्टोन ब्रिज से बाबू हम लोग बहुत ही लो और बहुत ही हाई मान का भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं। बाबू अब इसका संरचना में बताएंगे, बोलो। इसमें चार प्रतिरोध, इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर और एक्स एक समानांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में लगे होते हैं। इसके एक विकर्ण भुजा से एगो गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है और दूसरे विकर्ण भुजा से अंदर नहीं बाहर ही बाहर एगो सेल जुड़ा होता है। तो हमको जिस अज्ञात प्रतिरोध x को निकालना होता है ना उसको ए बी सी डी, उस इस अज्ञात प्रतिरोध x को c और d के बीच हम जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध x को c और d के बीच हम जोड़ देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं जानते हो, इसके बाद हम लोग p q और r इस तीनों को ऐसे बदलते हैं और p q और r को ऐसे बदलते हैं कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा जीरो हो जाए। अगर गैल्वेनोमीटर की धारा जीरो हो जाएगी तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा और बैलेंस में दिखाएंगे हम आपको पी बटा क्यू बराबर आर बटा एक्स। चलिए, इतनी बातें हम किए ना, अब इन्हीं बातों को एकदम साक्षात आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। इन्हीं बातों को एकदम साक्षात प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, ठीक। व्हीट स्टोन ब्रिज बनाने जा रहे हैं भाऊ। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है यहाँ पे, व्हीट स्टोन ब्रिज में बाबू एक ये वाला, इस वाले भुजा में एक प्रतिरोध होता है बाबू, व्हीट स्टोन ब्रिज में ये प्रतिरोध होता है पी। पी के नीचे यहाँ पे प्रतिरोध होता है बाबू क्यू। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये वाला प्रतिरोध होता है आर। पी क्यू आर और ये वाला प्रतिरोध होता है एक्स जिसको हमको निकालना है, ठीक है। ये एक्स, एक्स का ही मान वाट यानी निकालना होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में। क्या करते हैं यहाँ से एक ऐसे दे देते हैं और कनेक्शन के लिए बैटरी देने के लिए बाबू ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये सेल लगा देते हैं, यहाँ पे सेल का प्लस टर्मिनल होता है और छोटा और मोटा माइनस टर्मिनल हो जाता है ये सेल का। ये सेल का प्लस टर्मिनल है व्हीट स्टोन ब्रिज में और ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है जी। बाबू यहाँ पे आपको एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से पता चलता है कि करंट इससे बह रहा है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का खुद का प्रतिरोध जी है। जैसे ये प्रतिरोध पी क्यू आर एक्स है, इसका प्रतिरोध खुद जी है। तो अब बोल रहे हैं बाबू, अभी तक आपको इसका भूमिका बांध रहे थे, ठीक है। अब बोल रहे हैं ईमानदारी से, सुनिएगा। क्वेश्चन आता है बाबू कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इससे अज्ञात प्रतिरोध एक्स कैसे निकाला जाता है। तो सीधे कहोगे
व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और इस व्हीट स्टोन ब्रिज में चार प्रतिरोध P, Q, R और X समानांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। इसके एक विकर्ण भुजा से बाबू एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। इसके एक विकर्ण भुजा से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है जिसका प्रतिरोध G होता है। और इसके दूसरे विकर्ण भुजा से बाहर ही बाहर बाबू एगो सेल जोड़ दिया जाता है। और अब हम क्या करते हैं, इसके बाद बाबू पी क्यू और आर के मान को इस तरह चेंज करते हैं, इन तीनों को ऐसे चेंज कर देते हैं कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा जीरो हो जाए, इससे कोई भी धारा नहीं बहे। कोई धारा नहीं बहे मतलब इससे जो भी करंट बहे ये पूरा का पूरा इससे निकल जाए और इसका पूरा करंट इससे निकल जाए। यही एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक। और बाबू जब गैल्वेनोमीटर से जब कोई भी धारा नहीं बहता है ना तो कहते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में चला गया। और संतुलन में जब जाता है ना तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का विभव सेम हो जाता है, बस यही याद रखिएगा। बाबू इस वाले पॉइंट को हम ए मान ले रहे हैं, ठीक। ए बी सी और डी, चार बिंदु ले लिए बाबू, ए बी सी डी। चलो मान लेते बाबू ये सेल है, सेल ने करंट दिया, सेल ने आई करंट दिया, आई, ये करंट आई, ये करंट आई, आई आया, यहाँ पे बाबू आई आया। कितना करंट आ रहा है, आई। और आई करंट घुस रहा है, जब आई करंट यहाँ घुसेगा तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर। जैसे 10 एम्पियर घुसे, 10 एम्पियर में 2 एम्पियर इधर से जाएगा, 10 में 2 अगर इधर से जाएगा तो बचा हुआ 8 तो इधर ही से नहीं जाएगा। तो अगर मान लो बाबू करंट कैसे बट रहा है वो दिखा रहे हैं। सेल ने आई करंट दिया, आई करंट यहाँ घुसा, यहाँ आई आएगा तो बाबू आई का एगो हिस्सा I1, आई का एगो हिस्सा, आई का एगो हिस्सा I1 इससे चला जाएगा, ठीक है, I1, आई का हिस्सा बाबू I1 इससे चला जाएगा तो इससे कितना जाएगा, इससे जो जाएगा आई माइनस I1, इतना आई तो था ही, इतना चला गया। तो इधर से कितना करंट जाएगा बाबू, आई माइनस I1। तो इस वाले प्रतिरोध से जो करंट पास करेगा वो होगा बाबू आई माइनस I1, ठीक है। क्या किए बाबू, ये आई आया, सेल ने आई करंट दिया, आई करंट यहाँ आया, आई में से I1 इधर चला गया तो बचा हुआ इधर जाएगा जो होगा आई माइनस I1, तो ये इधर चला जाएगा इस तरफ। तो ये I1 करंट है, I1 करंट इस प्रतिरोध से पार करेगा, I1 करंट जब प्रतिरोध से पार करेगा तो ऐसा मत समझना कि प्रतिरोध से पार करने के बाद ये करंट 10 एम्पियर है तो 8 एम्पियर हो जाएगा, प्रतिरोध से गुजरने के बाद करंट घटेगा नहीं। ये I1 है बाबू, ये I1 है तो ये I1 इस तरह जाएगा, I1 ही रहेगा। और जब ये I1 यहाँ आएगा तो ये दो ब्रांच में बटेगा, इधर और इधर। तो I1 में का कुछ हिस्सा थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर से जाएगा, मान लेते हैं, बाद में इसको जीरो बना देंगे, ठीक है। I1 आया बाबू, I1 आया, I1 यहाँ पे पहुंचा, I1 में से कुछ हिस्सा गैल्वेनोमीटर से चला गया तो I1 का कुछ हिस्सा IG गैल्वेनोमीटर से जा रहा, I1 में से IG इधर चला गया। तो इसमें कितना बच जाएगा बाबू, इसमें बचेगा, I1 आ ही रहा था उसमें IG निकल गया तो बचेगा बाबू I1 माइनस IG, क्योंकि I1 आ रहा था, IG निकल चुका है तो इधर बचा है बाबू I1 माइनस IG। इतना करंट इधर से इस प्रतिरोध से बह जाएगा। बोलो यहाँ पे थोड़ा सा इस पर ध्यान अड़ाओ, यहाँ अड़ाओ ध्यान। इस वाले तार से कितना करंट आ रहा है बाबू, इस वाले तार से आ रहा है I माइनस I1, I माइनस I1 आ ही रहा है, इधर से IG आ ही रहा है और दोनों मिल करके इधर निकल जाएगा। तो इस ब्रांच में बहने वाला करंट कितना होगा, इधर बहने वाला करंट इससे कितना आ रहा है बाबू, इससे आ रहा है I माइनस I1, इससे आ रहा है I माइनस I1, तो I माइनस I1 इधर से और IG इधर से मिलकर इधर निकाल देगा तो इधर निकलेगा बाबू I माइनस I1 और प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। इससे इधर इतना जाएगा, थोड़ा सा हम इधर भी बता देते हैं कि इधर कितना करंट होगा। इधर से बाबू ये जा रहा है और इधर से ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना करंट निकलेगा, इधर देख लो इसमें कितना करंट लास्ट में निकल जाएगा। उधर से तो बाबू आई घुसा था, इधर कितना निकलेगा वो भी देख लिया जाए। इधर निकलने वाला करंट कितना होगा बाबू, इधर से कितना आ रहा है,
इधर से जो आ रहा है, इधर से आ रहा है बाबू आई वन माइनस आई जी। आई वन माइनस आई जी आ ही रहा है, तो आई वन माइनस आई जी इधर का है, आई वन माइनस आई जी, और फिर प्लस ई भी आकर के मिल जाएगा ना जी। तो इधर जो निकलेगा, इधर जो निकलेगा वो होगा, इधर से आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी, और प्लस इधर से कितना रहा वो, इधर से आ रहा है आई माइनस आई वन प्लस आई जी, आई माइनस आई वन प्लस आई जी। समझदार आदमी माइनस आई जी प्लस आई जी काट देगा, माइनस आई वन प्लस आई वन काट देगा, तो बचेगा बाबू आई। सिर्फ और सिर्फ कितना करंट बचेगा, आई। यानी इससे सिर्फ आई करंट निकलेगा, क्योंकि आई करंट इंटर कर रहा था, आई करंट निकल भी गया, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि आपको अभी यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और बाबू यहाँ प्रॉब्लम नहीं है तो आगे में प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ तक हो गया, बोलो फटाफट बताओ। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध एक्स का मान निकाल सकते हैं। इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर और एक्स समानांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। इसमें एक भुजा से गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, एक विकर्ण भुजा से, और दूसरे विकर्ण भुजा से बाबू एगो सेल जोड़ दिया जाता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम यही करते हैं, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर को ऐसे एडजस्ट करते हैं, ऐसे चेंज करते हैं बाबू की गैल्वेनोमीटर, पी क्यू और आर को हम ऐसे चेंज करते हैं तीनों को कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा आई जी का मान कितना हो जाए, जीरो। अगर गैल्वेनोमीटर की धारा जीरो हो जाती है तो टोटल धारा ये वाली इधर चली जाती है, ये वाली इधर चली जाती है, और इस समय ये जब जीरो हो जाता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कहलाता है। बैलेंस कंडीशन में पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। बाबू क्या किए हैं, सेल से आई करंट निकालना, आई निकला, आई आया है, जब आई आया तो आई का आई वन हिस्सा इधर चला गया, और इधर कितना गया, आई माइनस आई वन, आई में से आई वन इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई वन, तो आई माइनस आई वन इधर चला गया, आई वन इधर गया, कूद फान के गया आई वन, आई वन में से आई जी इधर निकलिए गया, तो इधर कितना बचा हुआ हिस्सा जाएगा, आई वन माइनस आई जी। आई वन आया था, आई वन में से आई जी भाग गया, तो इधर बचा बाबू आई वन माइनस आई जी। ये आई जी आया, और फिर आई माइनस आई वन आया, आई माइनस आई वन और आई जी मिल करके कितना निकला, आई माइनस आई वन प्लस आई जी। और ये इधर से गया, ये इधर से गया, दोनों जुड़ गए, तो आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी बाबू इधर वाला, आई वन माइनस आई जी ये वाला, और इधर वाला जो आ रहा है आई माइनस आई वन माइन प्लस आई जी ये वाला दोनों जुड़ गया, ये कट गया, नेट करंट आई बचा, आई निकल गया। सेल ने जितना करंट दिया था उतना करंट ले लिया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। बाबू अब हम लोग को व्हीट स्टोन ब्रिज में दो ठो लूप दिख रहा होगा बाबू, लूप यानी घेरा। एगो घेरा तुमको ये दिख रहा है बाबू, ये लूप है ए बी डी, ए बी डी लूप है। एगो लूप ये है, दो लूप दिख रहा है बाबू, ठीक है। अच्छा तुम हमको ये बता सकते हो, पहले हम लोग लूप लेंगे, लूप ए बी डी लेंगे, ठीक है। ए बी डी लूप में बाबू ये एक प्रतिरोध पड़ेगा, पी पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर पड़ेगा, क्यू पड़ेगा, पी गैल्वेनोमीटर क्यू पड़ेगा। फिर लाल वाला लूप लेंगे, दूसरा का लूप लेंगे, लूप मतलब घेरा, ये वाला घेरा लेंगे बाबू, तो इसमें आर पड़ेगा, एक्स पड़ेगा और गैल्वेनोमीटर पड़ेगा। वही काम कर रहे हैं, दो ठो लूप लेने की जरूरत है, ले रहे हैं। इन लूप ए बी डी, ए बी डी लूप में बाबू, ए बी डी कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी ये वाला लूप है बाबू। इस लूप में हम ए से बी चलेंगे, बी से डी चलेंगे, और इधर ऐसे 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 चलेंगे बस। उधर वाला लूप बाबू यहाँ पे हम उतार रहे हैं। उधर वाला लूप हम क्या किए बाबू, उतार लिए। इसमें ये वाला प्रतिरोध क्या है, पी, ये पी है, ये क्यू है, पी है क्यू है, ये जी है। पी में कितना करंट था बाबू, पी में जो करंट था, पी से जो करंट बह रहा था वो पी वाले से आई वन था, तो आई वन लिख दीजिए। गैल्वेनोमीटर से करंट कितना था, नीचे था जो आई जी था, और इस क्यू से जो करंट था इधर था, देख लो फिगर में
क्यू वाले से करंट बाबू इधर था, वो था आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन। बाबू एक प्रतिरोध पी था, क्यू था, जी था, ये इधर वाला लूप लिए थे। कौन सा लूप था, यही ना था? इसी लूप की बाबू बात कर रहे थे। पी क्यू और ये गैल्वेनोमीटर, पी क्यू गैल्वेनोमीटर। इस पी वाले से बाबू आई वन करंट था, इससे आई जी था, इससे आई माइनस आई वन था। अब हम बाबू सबसे पहले ये लूप था, इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी। ए बी सी, इसी ए बी सी लूप पे बात करेंगे। पहले हम ए से बी जाएंगे, यानी यहाँ ए से बी जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे, इस तरह जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले बाबू इस दिशा में जाएंगे, तुम बोलो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये जा रहे हैं और करंट भी उसी दिशा में है, ए से बी जाएंगे। चलो नाम दे ही दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि सर नाम क्यों नहीं दे रहे हैं। ए बी डी, वो ए बी डी लूप में पहले ए से बी जाएंगे, अगर जा रहे हैं इधर और करंट भी उसमें उधर है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है, इसका भी विभवांतर प्लस होगा। इधर जा रहे हैं बाबू, ए से बी जा रहे हैं और करंट भी देखो ना इधर गए और करंट भी इधर ही बह रहा है, तो ये भी विभवांतर प्लस होगा। इधर जाएंगे, जब बाबू इधर जा रहे हैं तो करंट भी इस वाले ब्रांच में इधर ही बह रहा है, तो ये भी प्लस होगा। इधर गए तो करंट उधर ही है प्लस, ये भी इधर गए करंट उधर ही है प्लस। लेकिन जब इधर जाएंगे ना बाबू, इधर जा रहे हैं लेकिन करंट उल्टा बढ़ रही है, तो ये भी विभवांतर माइनस होगा। तो यहाँ जाएंगे पहले, इधर जाएंगे तो ये भी विभवांतर बाबू धारा की दिशा में पड़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, क्यों? जा रहे हैं इधर, करंट भी उधर ही है, तो ये भी विभवांतर प्लस विभवांतर। इसका भी विभवांतर, विभवांतर मतलब विभवांतर भी बराबर होता है आई आर, यानी इसका करंट इंटू इसका प्रतिरोध। यहाँ से यहाँ जाएंगे बाबू, जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इधर और करंट भी इधर ही है, तो ये भी विभवांतर प्लस। जा रहे हैं इधर ही, करंट भी उधर ही है तो प्लस, और लेकिन जा रहे हैं इधर, इधर जा रहे हैं करंट उल्टा भर रहा है, तो इसका भी विभवांतर माइनस। तो बोलो यहाँ से यहाँ गए तो इस प्रतिरोध का भी विभवांतर, विभवांतर बरा, विभवांतर भी बराबर क्या होता है, आई आर। यहाँ गए और इस वाले भुजा में क्या लिखे हैं, इसका भी विभवांतर होगा भी बराबर आई आर, तो आई वन इंटू पी। गए हैं इधर बाबू प्लस लेंगे, ये प्लस होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये विभवांतर, विभवांतर और होता है आई आर, तो आई वन इंटू पी प्लस में होगा बाबू, आई वन इंटू पी प्लस। इसका विभवांतर बाबू ले लिए, ये वाला साइड कंप्लीट हो गया, गए हैं इधर, विभवांतर होगा आई वन इंटू पी। अब इधर जा रहे हैं बाबू, इधर इधर जा रहे हैं तो विभवांतर, इस गैल्वेनोमीटर का विभवांतर होता है, विभवांतर भी बराबर आई आर। इधर गए तो इसका विभवांतर हो गया आई जी इंटू जी। बस गुणा कर देना है, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे गुणा कर देना है। लेकिन चिन्ह देख करके जा रहे हैं इधर तो प्लस होगा, आई वन इंटू पी, तो आई वन इंटू पी। इधर जा रहे हैं तो आई जी इंटू जी प्लस में होगा, प्लस आई जी इंटू जी, और फिर बाबू माइनस होगा लास्ट में। इधर पहुंच चुके हैं और इधर जाएंगे तो करंट उल्टा बह रहा है, उल्टा बह रहा है, तो इसका भी विभवांतर भी बराबर आई आर। आई आर होगा मतलब आई माइनस आई वन इंटू क्यू, आई माइनस आई वन इंटू क्यू। और विभवांतर का टोटल योग कितना होता है बाबू, जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे लिखना होगा संतुलन के लिए, बोलिए ना बाबू, संतुलन के लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में कब होता है बाबू, यह संतुलन में तभी होता है जब गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाए, जीरो। संतुलन के लिए गैल्वेनोमीटर का करंट आई जी कितना होना चाहिए बाबू, जीरो। आई जी कहाँ है, यहाँ पे जीरो कर दो बस, आई जी यहाँ है, यहाँ जीरो कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से हो जाएगा आई वन इंटू पी, आई वन इंटू पी, आई वन इंटू पी। प्लस तो प्लस, आई जी हो गया जीरो संतुलन के लिए, आई जी जीरो इंटू जी, और बाबू माइनस आई माइनस आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो हो गया, ये माइनस में इधर गया तो बाबू प्लस में हो जाएगा। तो आई वन इंटू पी, आई वन इंटू पी बराबर, ये इधर जाएगा बाबू, बराबर आई माइनस आई वन इंटू क्यू। पी बाई क्यू निकालो, पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू बराबर हो जाएगा आई माइनस आई वन बाई आई वन। ये हो गया बाबू इक्वेशन नंबर वन, पी बाई क्यू निकल गया। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्या निकला है बाबू, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू यानी इसका प्रतिरोध बटा इसका प्रतिरोध। बाबू इसका प्रतिरोध बटा इसका प्रतिरोध बनाओ, इसकी धारा बटा उसकी धारा, देख लेना। पी बाई क्यू, पी बाई क्यू क्या है, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू मतलब इसका प्रतिरोध बटा इसका प्रतिरोध बनाओ, इसकी धारा बटा इसकी धारा, आया है देख लो।
पी बाई क्यू बराबर आई माइनस आई वन बाई आई वन, आई माइनस आई वन बटा आई वन, देख लो। पी बाई क्यू मतलब इसका प्रतिरोध बटा इसका प्रतिरोध बराबर इसकी धारा बटा इसकी धारा, पी बाई क्यू बराबर आई माइनस आई वन बाई आई वन, आ गया ना बाबू। अब हम लोग को लाल रंग वाला लूप लेना होगा, ठीक है। पहले तो हम वो वाला लूप ले चुके हैं। सेकंड में बाबू हमको लाल वाला लूप, सेकंड वाला त्रिभुजाकार लूप ले लेना होगा, ठीक है। इन लूप बी सी डी, बी सी डी लूप की बात करें बाबू, बी सी डी में क्या है थोड़ा एक बार एक झलक देख लो। बी सी डी, बी सी डी लूप में आर है एक्स है, आर है एक्स है गैल्वेनोमीटर है बस। और करंट बाद में देखते रहिएगा, ठीक है। ये तो बाबू गैल्वेनोमीटर है, इधर आर है और ये अज्ञात प्रतिरोध एक्स है ना जी, ठीक है। आर कर दीजिए, ये एक्स कर दीजिए, आर कर दीजिए, ये एक्स कर दीजिए, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से करंट जो जा रहा है बाबू वो है आई जी, बाद में इसको जीरो कर देना आई जी। बाद में इसको क्या करेंगे, संतुलन में तभी होता है जब ये जीरो हो जाए तब, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का आई जी हो जाएगा, उधर का करंट बोलिए। इसमें का करंट कितना, इसमें का करंट बाबू आई वन आया था, आई वन में से आई जी इधर चला गया, तो इधर करंट कितना, इस ब्रांच का करंट था आई वन माइनस आई जी, याद है ना, आई वन माइनस आई जी। और इधर का करंट कितना था, इधर का करंट था वो, इधर का करंट याद करो, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, और ये आई जी आ जा रहा था, तो आई माइनस आई वन प्लस आई जी मिल करके इधर निकल रहा था, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, हमको याद है। आप भी देख लो एक बार, आई वन माइनस आई जी था, देख लो, आई वन माइनस आई जी ऊपर में, इस वाले का आई वन माइनस आई जी, और इस वाले में क्या है, इस वाले में आई माइनस आई वन प्लस आई जी, देख लो, आई माइनस आई वन प्लस आई जी। अब वो ये कौन सा लूप था, रेड कलर वाला, सेकेंड लूप है, ठीक है। तो इसमें भी हम कहाँ से कहाँ चलेंगे बाबू, बी से सी, पहले बी से सी चलेंगे, सी से डी चलेंगे, बी से सी, सी से डी, और फिर डी से बाबू बी चलेंगे, ऐसे मतलब इधर चले हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यही चलने की दिशा है। कितने प्रतिरोध पड़ रहा है बाबू, तीन को। यहाँ चलेंगे तो बाबू, इधर चलेंगे तो चल इधर रहे हैं और करंट भी उधर ही है, चल रहे हैं और करंट भी उधर ही है, तो ये प्लस में होगा, ये भी विभवांतर प्लस में होगा, और विभवांतर निकालने के लिए ये इंटू ये कर दो ना जी। बोलो, इधर चले हैं, चले इधर है, करंट भी उधर ही है ना, करंट भी उधर ही है बाबू, तो ये विभवांतर प्लस में होगा, और प्लस में विभवांतर निकालना है तो करंट इंटू प्रतिरोध, करंट इंटू प्रतिरोध, ये प्लस में हो जाएगा। इधर जाएंगे, इधर प्लस में होगा, इधर जाएंगे तो जा इधर रहे बाबू, करंट उल्टा बह रहा है, तो इसके लिए माइनस होगा, इतना इंटू एक्स। और फिर यहाँ पहुँचने के बाद जब इधर जाएंगे, जाएंगे इधर करंट उल्टा बह रहा है, इधर करंट उल्टा बह रहा है, तो ये भी इतना इंटू इतना माइनस में हो जाएगा। बोलो, यहाँ से यहाँ गया बाबू, तब विभवांतर कितना होगा, इधर गए और करंट भी उधर ही बह रहा है, इधर गए करंट उधर ही है, तो इसका भी विभवांतर होगा आई वन माइनस आई जी इंटू, विभवांतर भी बड़ा होता है आई आर, तो इधर गए तो ये विभवांतर होगा प्लस में आई वन माइनस आई जी इंटू आर, आई वन माइनस आई जी इंटू आर, आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी इंटू आर हो गया, इधर प्लस में हुआ, इधर गए बाबू करंट, इधर जा रहे हैं करंट उल्टा बह रहा है, उल्टा आ रहा है, तो इसका भी विभवांतर होगा आई आर, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, माइनस में चला जाएगा, माइनस, इधर जा रहा है उल्टा है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में एक्स, और फिर तीसरे में भी माइनस होगा क्योंकि इधर जा रहा है और करंट तो उल्टा ही आ रहा है, आई जी इंटू जी, बस गुणा कर दो जो देख रहे हो, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू बाबू जीरो। अब बोलो फिर से संतुलन के लिए, व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए, संतुलन के लिए बाबू, संतुलन के लिए गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो होना चाहिए। कहाँ कहाँ जीरो करोगे बोलो तो, यहाँ भी जीरो कर सकते हो, संतुलन के लिए आई जी जीरो हो जाएगा, संतुलन के लिए ये भी आई जी जीरो हो जाएगा, संतुलन के लिए ये भी आई जी जीरो होगा, जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ पे ये जीरो करोगे तो ये हो जाएगा आई वन इंटू आर, आई वन इंटू आर, ये जीरो कर दोगे आई वन इंटू आर, माइनस तो माइनस हो जाएगा,
ये जीरो करोगे तो आई माइनस आई वन इंटू एक्स, आई माइनस आई वन इंटू एक्स। और ये जीरो करोगे तो जीरो इंटू समथिंग, ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। जीरो से तो कोई मतलब नहीं बाबू, ये माइनस में है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आई वन इंटू आर बराबर, आई वन इंटू आर बराबर, ये उधर चला जाएगा, आई माइनस आई वन इंटू एक्स। आर बाई एक्स निकाल दो, आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई एक्स इज इक्वल टू आई माइनस आई वन बाई आई वन। बाबू हम देखे हैं यही चीज बा, राइट साइड वाला चीज दोनों में सेम आया है, इक्वेशन नंबर टू। अब बोलो फ्रॉम वन एंड टू, इसमें क्या है, आर बाई एक्स यानी इसका प्रतिरोध बाई इसका प्रतिरोध। आर बाई एक्स बराबर क्या है, आर बाई एक्स बराबर वही पीछे वाला है, आया है आई माइनस आई वन बाई आई वन। पीछे वाला देखो ना, आई माइनस आई वन बाई आई वन। बाबू दोनों में राइट साइड सेम है, ये और ये सेम है, ये भी और बाबू ये भी सेम है। तो हम दोनों को देख करके कर सकते हैं एक और दो से, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एक्स, फ्रॉम वन एंड टू, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एक्स, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एक्स। बाबू पलट दीजिए, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई पी, क्यू बाई पी। एक्स निकालोगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर क्यू बाई पी इंटू आर, क्यू बाई पी इंटू आर। तो बाबू इस तरह हम लोग अज्ञात प्रतिरोध जिसकी जरूरत थी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ आपका वही टेस्ट ऑन ब्रिज। बाबू यहाँ पे हम अज्ञात प्रतिरोध एक्स क्या कर लिए, निकाल लिए। एक्स किसके रूप में निकला है, एक्स पी क्यू और आर के रूप में, यही तीन को जो प्रतिरोध है उसके रूप में निकला है। तो यही था बाबू वी टेस्ट ऑन ब्रिज। एक अच्छी बात आप लोगों से कर रहा है बाबू, एक अच्छा बात आप लोगों से ये करना है, पीछे के फिगर में देखना। और अच्छा बात ये करना है कि ये विही टेस्टोन ब्रिज, ये विही टेस्टोन ब्रिज अगर संतुलन में रहे, ये विही टेस्टोन ब्रिज संतुलन में रहे, इसका मतलब हो गया कि गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट बहेगा, कोई करंट नहीं बहेगा। विही टेस्टोन ब्रिज संतुलन में रहे तो गैल्वेनोमीटर का करंट आईजी कितना होता है, जीरो। और उस समय बी पॉइंट का और डी पॉइंट का विभव सेम होता है, विभव सेम होने से बाबू विभवांतर जीरो हो जाता है, विभव में अंतर कुछ रहता ही नहीं, विभवांतर जीरो तो उसका करंट जीरो हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात बाबू हमको आपको ये कहना है कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस में हो, बाबू व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो ना, तो गैल्वेनोमीटर को उठा के सेल के जगह पर लगा दो और सेल के जगह को उठा के यहाँ लगा दो। गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दो, गैल्वेनोमीटर को यहाँ, यहाँ पे उसको यहाँ, अगर इंटरचेंज भी कर दोगे बैलेंस कंडीशन में है तो बैलेंसिंग नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बाबू बैलेंस कंडीशन में हो और गैल्वेनोमीटर और सेल के स्थान को इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक चीज और भी कहेंगे बाबू, ये इस व्हीट स्टोन ब्रिज में, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में पी क्यू आर और एक्स ये चारों का मान लगभग बराबर हो, ये भी 10 ओम, ये भी 10.0001 ओम, 10 ओम, 10.002 ओम, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में बाबू चारों प्रतिरोध का मान लगभग समान हो, लगभग सेम होने लगे, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, सुग्राही होता है, सुग्राही होता है, ठीक है, और रेसिस्टेंस को काफी बढ़िया से मापता है। बोलो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में बाबू, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में चारों प्रतिरोध पी क्यू आर और एक्स लगभग सेम हो, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत सारी चीजें थी जिसको हमने डिस्कस कर दिया, और हमारे हिसाब से हम बहुत बढ़िया से एलिगेंटली डिस्कस किए हैं। देखो चीजें जो होती हैं ना, थोड़ी सी टफ तो होती हैं, आप लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजें टफ है, लेकिन कुल मिला जुला के काफी बढ़िया तरह से समझाया गया। अगर आपको बाबू समझ में नहीं आया हो तो दोबारा एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, हमको नहीं लगता है कि इससे बढ़िया से आपको कोई समझा भी पाएगा। कुछ नहीं करना है, जब लूप लेना है ना, लूप कोई भी लूप, पहला लूप ए बी डी लूप लेना है, तो धारा इंटू प्रतिरोध, मतलब जो दिया है आई माइनस आई वन इंटू पी, फिर आई इंटू इतना, धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध, बस चल रहे हैं उधर प्लस ले रहे हैं, अगर करंट उधर ही हो तो चल रहे हैं तो प्लस, चलने के उल्टा अगर करंट बहने लगे तो वो माइनस ले लेना है, बस दोनों का गुणा कर देना है और सबको लेकर के सॉल्व कर देना है। दैट्स ऑल योर, ओके। तो
समझ में आया होगा। चलिए ओके, थैंक यू। गुड नाइट।